सभी रेल कर्मचारी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी नरेंद्र पांचाल डी&आर के एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि डी&आर को लेकर अब तक दी गई तमाम जानकारियाँ आपके संघर्षशील जीवन में काम आई होंगी। साथियों, इस टॉपिक पर बार बार चर्चा करने का उद्देश्य मेरा तमाम पीड़ित शोषित रेल कर्मचारी भाइयों को न्याय दिलाना है। वो दर की ठोकर ना खाएं, उन तक ये संदेश पहुंचाना है। और डी&आर के किसी भी मैटर को लेकर आपको कभी परेशानी आती है तो निस्संदेह आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में अपना मोबाइल नंबर आपके साथ साझा कर चुका हूं और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे चुका हूं। साथियों, ये सारी वीडियोज़ किसी व्यूवर्स या फिर सब्सक्राइबर के चक्कर में नहीं बनाई जा रही हैं। बस आप लोगों का जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत होता रहे, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और ये तभी संभव है जब आप अपनी नौकरी को सुरक्षित तरीके से सेफ जोन में रखते हुए काम कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई भी रेल कर्मचारी मानसिक तनाव में, शारीरिक तनाव में अपना जीवन व्यतीत ना करे। यदि वो बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी से अपनी रेल सेवा कर रहा है तो उसको रेल सेवा का पूरा लाभ उसको मिलना चाहिए, न कि रेल सेवा करने की एवज़ में उसको डी&आर का शिकार बनाया जाए। आई मीन चार्जशीट इत्यादि देकर उसके जीवन पर एक नया धब्बा ना लगाया जाए। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डी&आर के अंदर किस प्राधिकारी को किस नाम से जाना जाता है, किस व्यक्ति का क्या रोल रहता है, ये जानना ज़रूरी है। कई बार डी&आर की लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे वर्ड आपको दिखाई देंगे। शॉर्ट फॉर्म में जब आपको दिए जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा मीनिंग होता है और बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको ये जानना है कि इस वर्ड का असल में असली मीनिंग है क्या, यही बताने के लिए आज का ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि स्टार्टिंग में जो कोई भी प्राधिकारी, जो कोई अथॉरिटी आपको चार्जशीट जारी करता है उसको क्या बोला जाता है? चार्जशीट जारी करने वाले प्राधिकारी को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी&आर में DA लिखा जाता है। DA का फुल फॉर्म है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जिसको हिंदी में अनुशासनिक प्राधिकारी कहा जाता है। जिसे चार्जशीट दिया जाता है, जिस व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उस कर्मचारी को CO बोला जाता है, चार्ज्ड ऑफिसर। हिंदी में इसको आरोपित पदधारी बोला जाता है डी&आर की लैंग्वेज में। तीसरा, IO, रोल ऑफ IO। बहुत सारी जगह मैंने देखा अलग अलग जोन में जब डी&आर प्रोसीडिंग चालू होती है तो बहुत सारे लोग IO लिखते हैं, IO कैपिटल में, और कई जगह EO लिखते हैं। IO और EO एक ही चीज़ है। IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोल सकते हैं आप, या इंक्वायरी ऑफिसर बोल सकते हैं, वो एक ही चीज़ है। जो आपके केस में, हिंदी में आप उसको जांच अधिकारी भी कह सकते हैं, आपके मामले में जो पूछताछ करता है और आरोपों को साबित करने के लिए जो जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसको आप IO EO शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इसी प्रकार आपके मामले में जब आपको चार्जशीट मिलता है तो उसमें जैसे जैसे ऑर्डर शीट बनती है या प्रोसीडिंग पेपर तैयार होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मेजर पेनल्टी के लिए कई जगह प्रोसिक्यूशन विटनेस तैयार किए जाते हैं। प्रोसिक्यूशन विटनेस को डी&आर में शॉर्ट फॉर्म में PW लिखा जाता है। PW प्रोसिक्यूशन विटनेस, फुल फॉर्म प्रोसिक्यूशन विटनेस PW का, जिसको हिंदी में आप प्रशासनिक गवाह बोल सकते हैं। जो सरकारी गवाह होते हैं, जो आपके ऊपर लगाए गए आरोपों को साबित करने में सरकार की मदद करते हैं, उनको प्रशासनिक गवाह बोला जाता है। और जो आपको बचाने का काम कर सकते हैं, जैसे प्रशासनिक गवाह किसी भी केस में एक या एक से अधिक हो सकते हैं, वैसे ही DW होते हैं। DW को फुल फॉर्म रहेगा डिफेंस विटनेस। ठीक है, आप उसको हिंदी में बोल सकते हैं बचाव गवाह, जो यानी कि आपकी ओर से जाते हैं, यानी कि जिसको चार्जशीट दी जाती है वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए डिफेंस विटनेस बुला सकता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी&आर लैंग्वेज में DW लिख देते हैं, DWS लिख देते हैं, डिफेंस विटनेसेज। ये भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको जब आपका DA का
चैनल कंप्लीट हो जाता है। यानी कि डीए का काम होता है पेनल्टी इशू करने तक। एनआईपी ऑर्डर पास होने के बाद नोटिस ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी बोलते हैं एनआईपी को, फुल फॉर्म नोटिस ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी। डीए अपना काम कर देता है। यहाँ के बाद अगला चैनल जो शुरू होता है उसको बोलते हैं ए, डबल ए आप बोल सकते हैं। डबल ए का मतलब फुल फॉर्म रहेगा अपीलेट अथॉरिटी, यानी कि अपीलीय अधिकारी आप बोल सकते हैं उसको। जहाँ आपका पेनल्टी के बाद अपील भेजा जाता है उसको अपीलीय अधिकारी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में उसको ए लिखा जाता है। वैसे ही दोस्तों, यदि आपकी अपील खारिज हो जाए या आपकी अपील कंसीडर ना हो, तब आपको अपीलीय अधिकारी भी जो अगली अथॉरिटी को अपील डालने के लिए बोलता, असल में उसको अपील नहीं बोला जाता, उसको बोलते हैं रिवीजन पिटीशन। क्या बोलते हैं? रिवीजन पिटीशन। रिवीजन पिटीशन जिसको हिंदी में बोलेंगे पुनरीक्षण याचिका, ये किसके पास जाता है? ये जाता है रिविजनरी अथॉरिटी के पास में। रिविजनरी अथॉरिटी को डीएनआर लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में आरए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरए, रिविजनरी अथॉरिटी। इसको पुनरीक्षण प्राधिकारी बोल सकते हैं, जिसके पास अपील के बाद जिस व्यक्ति के पास आपकी रिवीजन पिटीशन जाती है उसको रिविजनरी अथॉरिटी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरए लिखा जाता है। चारा शीट में आपने नीचे देखा होगा, आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य या प्रलेखों की सूची लगाई जाती है। प्रलेख क्या होता है? प्रलेख को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में RUDS, ऐसा लिखते हैं। सिंगल है तो RUD की फुल फॉर्म है रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, और एस लग जाए तो एक या एक से अधिक, RUDS, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स। ये वो दस्तावेज हैं जो आपके गुनाहों को या आपके आरोपों को साबित करने के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी डीए यानी चारा शीट को जारी करने वाले व्यक्ति के द्वारा आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो साथियों, हाँ, एक बचा पीओ को बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफिसर। प्रेजेंटेशन ऑफिसर अक्सर मैंने देखा है जो विजिलेंस केसेस होते हैं उनके अंदर इस पद के व्यक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफिसर को हिंदी में प्रस्तुति अधिकारी बोल सकते हैं, प्रस्तुति अधिकारी। तो ये हल्की फुल्की जानकारियाँ उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही आगे भी मैं आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद, जय हिंद। और कोशिश कीजिएगा कि ये मेरे जो वीडियोज़ हैं या मेरी तरफ से दी जा रही तमाम जानकारियाँ आप अधिक से अधिक रेल कर्मचारियों के साथ साझा करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपनी ओर से मदद मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।